बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉड फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए हम मॉड कैलकुलेट करना सीखने जा रहे हैं। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए जो मॉड का फार्मूला है, मॉड इज़ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एज। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहते हैं जो मेजरेबल हो, जैसे हाइट, एज, वेज, टाइम, टेम्परेचर। ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं। और जिस क्वेश्चन में इस तरह क्लासेस की फॉर्म में क्वेश्चन हो वो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये फार्मूला कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसमें जो एफ एम है, एफ एम इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास उस क्लास को कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी बाकी क्लासेस से लार्ज है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होगी उसको हम मॉडल क्लास कहते हैं और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ एम से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से ऊपर वाली या पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करेंगे। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट अगली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 से डिनोट करेंगे। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को Fm से और उससे ऊपर वाली या पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से और नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से जो है वो हम डिनोट करेंगे। L इज़ लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। And H is class width of model class. H is class width या interval या size of model class। यानी मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज में जो गैप होगा उसको हम H से डिनोट करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए हमने दो क्वेश्चन जो है वो चूज़ किए हैं जो हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जिसमें क्लासेस गिवन है और दूसरा क्वेश्चन जिसमें मिड पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कम्यूट मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस जो इस क्वेश्चन में गिवन है, क्लासेस हैं जी 0.1 to 4.9, 5.0 to 9.9, 10.0 to 14.9, 15.0 to 19.9, 20.0 to 24.9। नेक्स्ट क्लास है 25.0 to 29.9, 30.0 to 34.9, 35.0 to
39.9. Next is 40.02, 44.9, and last is 45.02. 49.9. ये क्लासेस और फ्रीक्वेंसी जो है 3, 4, 9, 11, 15, 13, again 13, 5, 2, 2. हमने इस क्वेश्चन का मॉड फाइंड करना है और जो फार्मूला यूज़ होगा इसके लिए मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसमें सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास कौन सी है? मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी बाकी क्लासेस से सबसे बड़ी है। तो इस कॉलम में, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लार्जेस्ट नंबर 15 है। इट मीन्स कि ये वाली क्लास है 15 जिसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 15 लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये मॉडल क्लास है। अब जो 15 है वो फार्मूले में जो FM है उसकी वैल्यू है, और इससे ऊपर वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी जो कि 11 है वो फार्मूले में जो F1 है उसकी वैल्यू, और मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2। अब हमें L की वैल्यू चाहिए। L जो है वो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो क्लास बाउंड्रीज के लिए पहले हम जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो चेक कर लेते हैं क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। क्लास बाउंड्रीज में हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 4.9 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 5.0, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसी तरह आप ये दोनों देख सकते हैं, ये वैल्यू सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो पहले हम इन क्लास लिमिट्स को, क्लास इंटरवल्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे। उसकी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह हम ये करेंगे। मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करता हूँ। 5.0 माइनस 4.9। इस तरह हमने किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करना है। माइनस करके हमने डिवाइड करना है 2 पे। तो 5.0 में से माइनस करेंगे 4.9 को, ये 0.1 आएगा। 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.05। अब इस 0.05 को आपने लोअर लिमिट्स में से लेफ्ट वाली वैल्यूज़ में से माइनस करना है और अपर लिमिट्स जो राइट वाली वैल्यूज़ हैं इनमें आपने प्लस करना है। तो जो क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, क्लास लिमिट्स हैं, वो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पहले हम क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करते हैं। क्लास बाउंड्रीज, ये जो हमारे पास 0.05 आया इसको हमने ये लोअर लिमिट्स में से माइनस करना है। पहले आपने इस नंबर को कैलकुलेटर पे प्रेस करना है। 0.1 माइनस 0.05, ये 0.05। इसी तरह 5 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.95। नेक्स्ट 10 में से माइनस करेंगे 0.05 को तो 9.95 आएगा। 15 में से माइनस करेंगे तो 14.95। 20 में से माइनस करेंगे
19.95, 25 में से माइनस करेंगे 0.05 को तो ये आ जाएगा 24.95, 30 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 29.95, 35 माइनस 0.05 34.95, 40 माइनस 0.05 39.95, 45 माइनस 0.05 44.95। तो जो हमारे पास पहले लोअर क्लास लिमिट्स थी उनको हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया। इसी तरह अब हम अपर क्लास लिमिट्स को अपर क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। अब हमने ये राइट वाली वैल्यूज़ में ये 0.05 को प्लस करना है, ऐड करना है। 4.9 प्लस 0.05 तो ये आ जाएगा 4.95। 9.9 में ऐड करेंगे तो 9.95 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.95। 19.9 में ऐड करेंगे तो 19.95 आ गया। नेक्स्ट 24.95, 29.95 इसमें ऐड करेंगे तो 34.95 आ जाएगा। 39.9 में ऐड करेंगे तो 39.95 आ गया। 44.9 में ऐड करेंगे तो 44.95 आ जाएगा। 49.9 में ऐड किया तो 49.95 आ गया। अभी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई, आप देख सकते हैं कंसेक्टिव क्लासेस की, एक की अपर और नेक्स्ट की लोअर, दोनों अब सेम है। ये 9.95, नेक्स्ट भी 9.95। अब जो L की वैल्यू है वो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये जो 15 वाली क्लास है ये मॉडल क्लास है। इट मीन्स कि ये जो 19.95 है ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये हमारे पास जो फार्मूले में L है ये L की वैल्यू, यानी L इज इक्वल टू 19.95, FM is equal to 15, F1 is equal to 11, F2 is equal to 13, H ये जो मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज हैं इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो गैप है वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए आपने अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना है। 24.95 माइनस 19.95, H इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज अब हम फार्मूले में पुट करेंगे। L की जगह आएगा 19.95 प्लस FM इज 15 माइनस F1 इज 11 ओवर 15 माइनस 11 प्लस 15 माइनस F2 इज 13 मल्टीप्लाई बाय H इज 5। पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो प्लस है ये हम लास्ट स्टेप पे एडिशन को यूज़ करेंगे। 19.95 प्लस 15 माइनस 11 4, 15 माइनस 11 4 प्लस 15 माइनस 13 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। 19.95 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 ओवर 4 प्लस 2 6। 19.95 प्लस 20 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया जी 3.33। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 19.95 प्लस 3.33 तो आंसर आ गया, इसका मॉड का आंसर आया जी 23.28। 23.28 इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मिड पॉइंट्स गिवन है। अब इसमें मैं साथ आपको मिड पॉइंट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं मिड पॉइंट्स की, x है 6, 12, 18, 24, 30,
36। फ्रीक्वेंसी है 12, 24, 36, 38, 38, 37 एंड 6। अब मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है। कोई सी दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना है। 12 माइनस 6, सेकेंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस किया और बिल्कुल इसी तरह 2 पे डिवाइड करेंगे। 12 माइनस 6, 6/2, 6/2 आ गया 3। अब हमने ये मिड पॉइंट्स में इन्हीं एक्स की वैल्यूज़ में पहले 3 को हर वैल्यू में से माइनस करना है, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। फिर हमने हर वैल्यू में 3 को ऐड करना है, तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। एक्स की हर वैल्यू में से पहले 3 को माइनस करेंगे। 6 माइनस 3, 3, 12 माइनस 3, 9, 18 माइनस 3, 15, 24 माइनस 3, 21, 30 माइनस 3, 27, 36 माइनस 3, 33। अब इन्हीं वैल्यूज़ में हमने दोबारा इस 3 को ऐड करना है, प्लस करना है। 6 प्लस 3, 9, 12 प्लस 3, 15, 18 प्लस 3, 21, 24 प्लस 3, 27, 30 प्लस 3, 33, 36 प्लस 3, 39। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। आपने x की वैल्यूज़ में से कोई सी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेना है कंसेक्टिव वैल्यूज़ का। जैसे मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, फिर डिफरेंस को आपने 2 पे डिवाइड करना है। 12 में से 6 को माइनस किया तो 6 आया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आया। x की हर वैल्यू में से आपने पहले 3 माइनस करना है, तो लोअर क्लास बाउंड्रीज। फिर x की हर वैल्यू में आपने 3 प्लस करना है, तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब मॉडल क्लास देखते हैं। मॉडल क्लास विच कंटेन्स लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 38। इसका मतलब 38 वाली जो क्लास है वो है मॉडल क्लास। अब ये जो 38 है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये FM की वैल्यू है, और इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 और इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। और मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री यानी 38 वाली क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 21, ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। और इन दोनों का डिफरेंस, मॉडल क्लास की दोनों क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस वो है एज। तो इसमें L है जी 21, FM इज 38, F1 इज 36, F2 इज 37। एज मॉडल क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करेंगे। 27 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 6। एज इज इक्वल टू 6। ये मॉड का फार्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। L इज 21 प्लस FM इज 38 minus F1 is 36 over FM 38 minus F1 36 plus FM minus F2. F2 is 37 multiply by age is 6। 21 प्लस 38 में से 36 माइनस करेंगे, आ जाएगा 2। 38 माइनस 36 2 प्लस 38 माइनस 37 1। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको प्लस करेंगे, तो 21 प्लस ये एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 प्लस 1 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 21 प्लस 12 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 21 प्लस 4, तो इसका आंसर आ गया 25। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।